गृहस्थी जीवन क्या है? गृहस्थी मतलब जो घर के अंदर है, शाब्दिक अर्थ है इसका, लेकिन गृह का अर्थ होता है पत्नी। चार दीवारें खड़ी कर दी, उसके ऊपर एक स्लैब डाल दिया, उसको हम घर कहेंगे तो फिर ये हमारे ना समझे, गलतफहमी है। सीमेंट का घर अगर कहीं गांव के बाहर पड़ा है, उसमें कोई नहीं जाता, कोई रहता नहीं है, तो फिर उसको कोई घर नहीं कहेगा, उसको कहेंगे लोग अरे खंडर पड़ा है बाहर, वह घर नहीं है। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी ही घर है, पत्नी ही घर है, उस घर की लक्ष्मी ही घर है। उस घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर अच्छा है, लक्ष्मी अगर बेकार हो तो कुल का सत्यानाश है। गृहस्थ धर्म की शुरुआत इस सृष्टि के आदि क्रम से हुई है, लेकिन यह किस लिए हुई थी? यह कोई रूढ़ी नहीं है कि जिसने जन्म लिया उसने विवाह करना ही चाहिए, लेकिन समाज के विकास का यह साधन है। दूसरा, यह समाज के स्थैर्य का साधन है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भारत में जन्म, पाश्चात्य देशों में जब हम जाते हैं तब विवाह की परंपरा नहीं है। वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं भारत में भी, जो पाश्चात्य संस्कृति से आता है। क्या है पता है उसका इतिहास? वैलेंटाइन नाम का एक आदमी था जिसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था, उसने भारतीय शास्त्रों को पढ़ा था, और उस व्यक्ति ने, वैलेंटाइन नाम के व्यक्ति ने, उसी संस्कृति को अपने देश में लागू करने की सोची, क्योंकि इससे समाज व्यवस्थित रहता है। लेकिन किसी ने मत नहीं दिया, मतलब उसका किसी ने नहीं माना, सब उसका विरोध करने लग गए। तो फिर हुआ क्या, एक दिन उसको सजा सुनाई गई कि यह तो हमारे सारी परंपराओं को मिट्टी में मिला रहा है, हम मौज कैसे कर पाएंगे? जीवन का तो हेतु है आनंद, हम आनंद नहीं ले पाएंगे, एक के साथ कैसे रहेंगे? इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। उसको मार दिया, उस व्यक्ति को, वैलेंटाइन नाम के। जिस दिन मार दिया उस दिन वैलेंटाइन डे के नाम से वह राष्ट्र के लोग, उस राष्ट्र के लोग वह दिन मनाते हैं। भारत में भी वह प्रथा शुरू हो गई, लेकिन भारत की परंपरा पूर्व काल से उज्ज्वल है। एक व्यक्ति जब विवाह करता है तब वह कुटुंब रूप से विस्तार करता है। इस समाज में स्थैर्यता, सभ्यता, शिष्टाचार, सदाचार अगर किसी आधार पर टिका है तो वह केवल और केवल गृहस्थ धर्म पर टिका है। बहुत उच्च दर्जा दिया है हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने गृहस्थियों को। इस सारे संसार का कारभार, व्यवहार, इस सारे संसार के जितने भी बड़े बड़े कहने जाने वाले लोग हैं जो समाज को सही दिशा दिखाते हैं, उनके भी मठ मंदिर अगर किसी आधार पर चलते हैं तो उनका आधार केवल गृहस्थी है। गृहस्थ का अर्थ होता है त्याग। गृहस्थ जीवन में हम त्याग सीखते हैं। कैसा त्याग? केवल हम अपने बारे में नहीं सोचते। अरे जब हम अकेले थे तो केवल एक के बारे में सोचना हमारा धर्म था, लेकिन जब हम दो हो गए तो केवल हम अपने बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी पत्नी साथ में है, वह अर्धांगिनी है। अगर केवल हम अपने बारे में सोचते रह गए शादी होने के बाद भी, तो वह समाज एक कल्ली हो जाता है, उसका विकास पूर्ण नहीं होता, वह समाज स्थैर्यता को प्राप्त नहीं करता। इस संसार रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक है पुरुष और एक है स्त्री। आप बताइए, टू व्हीलर का अगर आगे का चक्का बहुत दौड़ेगा और पीछे का चक्का शांत बैठेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो क्या गाड़ी दौड़ेगी?
बैल बंडी का एक चक्का तो चलता है, दूसरा जाम पड़ा है, तो क्या बंडी चलेगी? बैलगाड़ी चलेगी? वैसे ही संसार में अगर गृहस्थ जीवन में पति अच्छा हो, पत्नी अगर ठीक नहीं चलती हो, सहमत होकर नहीं चलती हो, तो गृहस्थ धर्म में शायद बिगड़ जाएगा। लेकिन दूसरा भाग कि अगर पत्नी अच्छी हो, हित का सोचती हो, लेकिन फिर भी अगर पति साथ नहीं देता हो, तो शायद वह संसार अधोगति को प्राप्त, प्रगति नहीं होगी। इसलिए दोनों के विचार मिलने चाहिए। अब बताइए, आप दोनों के विचार शादी के बाद में मिलेंगे ही, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। दोनों के विचार कब मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब विवाह के पूर्व विवाह जिन दोनों का हो रहा सोच समझकर किया जाए। अब यहाँ से बहुत बार का इसे सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूँ शुद्ध संतों का शास्त्र है। हमारे संतों ने जो कहा है, महाराष्ट्र के संतों ने, कि विवाह कैसे होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए, यह संस्कार है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार पूर्ण है, और 16 संस्कार में एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। शिव जी का जब विवाह हुआ था, तब शिव जी के विवाह के पूर्व शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी, सप्तऋषियों को भेजा था, स्वयं भी ब्राह्मण के रूप में गए और परीक्षा ली। माता पार्वती ने भी शिव जी के सारे गुण पहले ही श्रवण कर लिए थे कि वह कैसे है। माता पार्वती ने उनको उनके गुणों से पसंद कर लिया था। तब व्हाट्सएप नहीं थे कि हाँ गुण तो सुन लिए कि कैसा कैसा है, बायोडाटा देख लिया, लेकिन अब फोटो भेजिए व्हाट्सएप से, वह तो कुछ नहीं था। लेकिन केवल सद्गुण को श्रवण किया, और सद्गुणी व्यक्ति से ही विवाह करनी है। सौंदर्यता को तब इतना महत्व नहीं था जितना हम आज देते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, विवाह की अगर हम तैयारी कर, पहले विवाह करना है तो सबसे पहले लड़का लड़की को देखने के लिए जाएगा। तब देखने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं? केवल वैभव प्रतिष्ठा देखकर अगर हम विवाह करते हैं तो ध्यान रखना, सावधान, पूरा जीवन आपका बिगड़ सकता है। अभी तो वह प्रथा नहीं रही, लेकिन पहले के जमाने में जब लड़के लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, तब एक कोई गांव का बुजुर्ग रहता था कि कहते थे कि इसको जरूर ले जाना, ये अच्छे सवाल पूछता है। मैंने अपने गुरुजी से सुना था, मैं तो उस जमाने में शायद नहीं था। लेकिन फिर केवल घर देखकर वह शादी नहीं करते थे। घर में गए, जाने के बाद देखा कि हाथ धोने के लिए साबुन बढ़िया 100 रुपए का दिया, तो लोग कहते हैं कि अरे क्या बात है, इतना महंगा साबुन, लड़की तो इसी घर में दे। अरे साबुन को देखकर लड़के देंगे। फिर हाथ पोंछने के लिए बढ़िया मखमली टॉवेल लाया, क्या बात है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत धनवान है। केवल धन देखकर नहीं, अंदर गए, बढ़िया सा नाश्ता लाया, प्लेटें, चम्मच, वो कप देखकर बिल्कुल मन को भा गया सब कुछ। और प्रसन्न होके अगर हमने तय कर लिया तो देख लेना गलत हो सकता है निर्णय। केवल वैभव प्रतिष्ठा देखकर नहीं होता। इसके आगे की एक बात और बताऊंगा जो हमारे समाज में अभी नहीं चलती शायद, लेकिन वह होना चाहिए। पता नहीं जातिवाद कब से शुरू हो गया। हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ध्यान देकर सुनना कि हमारे हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था नहीं थी। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति, सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे हिंदू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी। और वह वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी? तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था कर्म और गुणों के आधार पर मैंने बनाई है।
जिसका जैसा गुण हो, जिसका स्वभाव जिस कर्म में प्रवृत्त हो, वह उस वर्ण का हो जाएगा। भेद के रूप में नहीं, व्यवस्था के रूप में। हमारी संस्कृति में कभी किसी का भेद नहीं किया गया। ऊंची जात नीची जात, यह भेद कभी नहीं था। केवल व्यवहार के रूप में सम्मान के लिए सबको ऊंचा स्थान दिया गया था। आप बताइए, वेदवाणी ऐसा कहती है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उस विराट पुरुष के दोनों बाहुओं से, ईश्वर के दोनों हाथों से क्षत्रियों ने जन्म लिया। उस विराट पुरुष के दोनों जंघाओं से वैश्यों ने जन्म लिया। उस विराट पुरुष के दोनों चरणों से क्षूद्रों ने जन्म लिया। ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और क्षूद्र कौन, चारों बातों को समझ लेना। जाति व्यवस्था नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। 3 बार कह रहा हूं। ब्राह्मण कौन है? जिस व्यक्ति ने समाज को शिक्षा देने का, अध्ययन करने का, समाज की स्थिति को समझकर उनको उपदेश देने का कार्य संभाला कि समाज हमारा व्यवस्थित चले, हम धर्म के नाम पर समाज में व्यवस्था लाएंगे, अच्छी परंपराओं को चलाएंगे। इस कार्य को जिन्होंने स्वीकार किया वह ब्राह्मण कहलाए। हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वह ज्ञान के उपासक हैं। इस समाज में अगर शत्रु बढ़े, अगर व्यभिचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, तो उन अनाचारियों को, शत्रुओं को, उन व्यभिचारियों को, उन चोरों डकैतों को सजा देने का काम जिन बलाढ्य बलवान पुरुषों ने लिया वह क्षत्रिय कहलाए। उन्होंने हाथ में दंड लिया, उन्होंने हाथ में भाला और तलवार ली और समाज में सुशासन ब्राह्मणों के आदेश से करना प्रारंभ किया। इसी समाज में व्यवहार को स्थापित करने के लिए अभी अगर समझो कोई बिजनेस नहीं करेगा तो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी वस्तु है वो किसी और जगह पर, प्रदेश में अगर उसकी आवश्यकता है तो वहां पर पहुंचेगी कैसे? तो उसका कार्य जिन्होंने लिया वह वैश्य कहलाए, बिजनेसमैन।